दोस्तों, यह बात महाभारत काल की है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। विजेता पंडित पांडवों सहित श्री कृष्ण सरसैया पर पड़े पितामह भीष्म का आशीर्वाद लेकर लौटने लगे तो पितामह ने कृष्ण को अपने पास बुलाया। श्री कृष्ण पास आए तो भीष्म ने उनसे पूछा, मधुसूदन, मैं अपने किस कर्म की वजह से तीरों से बनी इस सैया पर असह्य कष्ट भोग रहा हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के बारे में याद है? पितामह बोले, पिछले 100 जन्म मुझे याद हैं और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। श्री कृष्ण ने उनसे सहमति जताते हुए कहा, यह सही है कि 100 जन्म में आपने ऐसा कुछ नहीं किया। यह 101वें जन्म की बात है। उस जन्म में मैं भी आप एक युवराज थे। एक बार जंगल से गुजरे थे। एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद आप चलने लगे तो ऊपर से एक करकटिया कई पैरों वाला एक कीड़ा आपके घोड़े की गर्दन पर गिरा। आपने अपने तीर से उसे उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। वह करकटा पीछे पेड़ की काली टहनी पर पीठ के बल गिरा। चेर के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। बेचारा करकटा कांटों से निकलने की जितनी ही कोशिश करता, कांटे उसे उतना कष्ट देते। करकटा उसी अवस्था में कई दिन जीवित रहा। उसकी तकलीफ आपके नाम दर्ज हो चुकी थी, लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि यह पाप फलित नहीं हो पा रहा था। फिर आज क्यों? पितामह के सवाल पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरण होता तब आप उसे बचाने में असमर्थ थे, लेकिन इसके बावजूद आपने दुर्योधन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इससे आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और 101वें जन्म पहले के इस पाप को फलित होने का मौका मिल गया। भारतीय सनातन धर्म में पाप, पुण्य, कर्म और कर्म फल का महत्व बहुत ही अधिक है। आज जो कुछ भी हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी कर्म फल के सिद्धांत से जुड़ा है। नैतिक और अनैतिक कर्मों के आधार पर हमारे आने वाले समय का निर्धारण होता है। भले ही हम कितने भी समृद्धशाली हो, भले ही हमारे पास कई संसाधन उपलब्ध हो, लेकिन अपने कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। हमारे आज और आने वाले कल को निर्धारण इसी के आधार पर होता है। जीवन में बहुत सारी आपात हमें देखने को मिलती है, लेकिन इसके उपरांत भी अपने कर्म के प्रति सतर्क रहना हमारा कर्तव्य होता है। और जिस प्रकार हमारे इन्हीं कर्मों के कारण हम जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहते हैं, उसी प्रकार से यही कर्म फल हमें ईश्वर प्राप्ति के एक अवसर भी प्रदान करते हैं। जब हम जन्म लेते हैं या फिर जब हम गर्भ में रहते हैं, तब हम उस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस पुनर्जन्म के बंधन से इस बार हमें मुक्त करे। इस बार जन्म लेने के उपरांत हम अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन जन्म लेने के उपरांत हम उन बातों को भूल जाते हैं जो माया के कारण होता है। कर्म के फल कभी न कभी मिलते ही हैं, इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतुओं को कर्म के फल को भोगना ही पड़ता है। कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। कभी किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए, भले ही वह छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको महाभारत काल का यह प्रसंग? कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।